हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स, बीपीएससी शिक्षक बहाली का आवेदन बहुत जल्द होने वाला है, ये आप लोग जानते हैं। तो उसके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो डिटेल मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। यहाँ पर मैं आपको प्राथमिक का भी बताऊँगी और अपर का भी बताऊँगी, ठीक है। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो इस वीडियो से आपको पता चलने वाला है। सारी चीज़ें मैंने नोट डाउन करी हैं, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, स्किप मत करिएगा, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। भले ही आपकी प्रिपरेशन कितनी ही बेस्ट हो, बट आपको अगर ये पता नहीं है कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए तो फिर आपकी प्रिपरेशन वेस्ट भी जा सकती है, ठीक है। तो इस बार आप लोग साइबर कैफ़े वाले के ऊपर डिपेंड होकर के फॉर्म फिलअप मत कीजिएगा। सबसे पहली बात तो आपके लिए यही इम्पॉर्टेंट है जाननी। चलिए देखते हैं सबसे पहले कि फॉर्म भरते हुए आपको क्या क्या चाहिए होगा। तो देखिए, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहला आप देख सकते हैं स्क्रीन पर 10th प्रमाण पत्र और अंक पत्र। यानी कि जब आपने हाई स्कूल किया था तभी आपका बन गया होगा सर्टिफिकेट और मार्कशीट। ये दोनों चीज़ चाहिए, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप ये मानिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसके बिना कुछ नहीं होगा। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये जो 10th का आपका प्रमाण पत्र और अंक पत्र है ना, इसमें जो डिटेल्स आपकी भरी हुई हैं वही डिटेल्स आप अपने फॉर्म को भी भरते हुए डालेंगे, ठीक है। इसमें आपका जो भी नेम है, जो भी फादर नेम, मदर नेम, सारी चीज़ें एज इट इज़ डालनी है। एक भी स्पेलिंग इधर उधर नहीं होनी चाहिए, एक भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। देखिए, एक स्टूडेंट का कमेंट आया था, अभी मुझे याद आ रहा है, 10th में आपका जो भी है ना आपने वही डालना है। अगर फॉर एग्जांपल आपका 10th में जो है फादर्स नेम कुछ और है और उसके बाद के आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, 12th है, डीएलएड है, बीएड है, सीटेट है, जो भी आपने किया है उनमें अगर अलग नाम है तो देखिए आपको फिल करना है ओनली 10th का, ठीक है। क्योंकि 10th ही मेन होता है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। दूसरा देखते हैं हम डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या चाहिए फॉर्म भरते हुए। 12th का आपका प्रमाण पत्र और अंक पत्र, ठीक है। 10th का भी चाहिए और 12th का भी चाहिए, सर्टिफिकेट और मार्कशीट। नेक्स्ट हम देख लेते हैं डीएलएड या फिर बीटीसी, जो कि प्राइमरी के लिए फिलअप करना चाहते हैं। जो भी स्टूडेंट्स 1 to 5 के लिए फॉर्म फिल करेंगे, यानी कि प्राइमरी टीचर बनने के लिए बीपीएससी में, यानी कि बिहार सुपर टेट के एग्ज़ाम में, तो उनके पास क्या होना चाहिए, डीएलएड होना चाहिए और साथ में बीटीसी होना चाहिए। अब देखिए, एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए, जो आपका डीएलएड है ना, डीएलएड या बीटीसी ये है, तो आपका अगर सिर्फ इंटर है तब भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं प्राइमरी में टीचर बनने के लिए, ठीक है। यानी कि डीएलएड वालों के पास 12th किया होना चाहिए, तो वो जो है फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और वहीं पर अगर कोई स्टूडेंट्स बीएड के थ्रू 1 to 5 में टीचर बनना चाहते हैं तो उनका बीएड के साथ साथ ग्रेजुएशन भी होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर बीएड और 12th नहीं चलेगा, बल्कि बीएड के साथ आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, तब आप टीचर बन सकते हैं। और देखिए, ग्रेजुएशन का जो मार्कशीट है, ठीक है, और जो आपने बीएड किया है उसका भी जो है आपका मार्कशीट चाहिए होगा, ये ज़रूरी है, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। चलिए, ये डाउट आपका क्लियर हो गया ना, क्योंकि स्टूडेंट्स इसी में कंफ्यूज रहते हैं। तो अगर आपने डीएलएड किया है तो आपका 12th होना चाहिए, आप 1 to 5 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपका बीएड है तो आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, तब आप अप्लाई कर पाएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। आपका आधार कार्ड हो गया और 2 फोटो हो गई। देखिए, आधार कार्ड मस्ट है। आधार कार्ड में अगर आपका कुछ गलत हुआ है ना तो आप करेक्शन करवा लीजिए, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 48 आवर में करेक्शन हो जाता है। अगर आपके नेम की स्पेलिंग या फादर मदर नेम की स्पेलिंग, आपका डेट ऑफ बर्थ, जो भी चीज़ें हैं वो आपकी एग्जैक्ट बिल्कुल सही होनी चाहिए। अगर नहीं है तो आप टाइम से करेक्शन करवा लीजिए, अभी आपके पास टाइम है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, 2 फोटोज़ आपकी चाहिए और ये फ़ोटो भी पुरानी नहीं चलेंगी, न्यू फ़ोटो होनी चाहिए, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट हम देखेंगे सीटेट या बीटेट का सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं, अगर आपको बिहार में शिक्षक बनना है या कहीं भी शिक्षक बनना है तो आपका सीटेट मांगा ही जाता है, ठीक है। बिहार टेट बिहार वालों का हो गया, या तो आपका सीटेट होना चाहिए या फिर बीटेट होना चाहिए, ठीक है। और इसका सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों आपके पास होनी चाहिए। और जो सीटेट का सर्टिफिकेट और मार्कशीट है ये आपका डिजी लॉकर में आता है, ये मैंने आपको बहुत बार बताया है। डिजी लॉकर पर किस तरह से आएगा, किस तरह से आप डाउनलोड कर सकते हैं, इसके बारे में मैंने वीडियो बनाई है, आप जाकर सर्च कर सकते हैं, आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक हो गया। ये चीज़ आपके पास होनी चाहिए। अब देखिए, आगे बढ़ते हैं। सीटेट, देखिए सीटेट 1 to 5 वाला जो होता है आपका ना, पेपर 1 आपका क्लियर होना चाहिए अगर आप प्राइमरी में टीचर बनना चाहते हैं तो, ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, प्राइमरी वाला। और अगर अपर में बनना चाहते हैं तो सीटेट का पेपर 2 आपका क्वालिफाई होना चाहिए, क्लियर है।
चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं आवासीय प्रमाण पत्र यानी कि डोमिसाइल, आप वहाँ के निवासी हैं, इस चीज़ का आपके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए। और जो आपका प्रमाण पत्र होगा ना वो अपडेटेड होना चाहिए, काफ़ी पुराना वाला नहीं चलेगा आपका, ठीक है। न्यू अपडेट करा लीजिए, अपडेटेड चाहिए आपको डोमिसाइल यानी कि आवासीय प्रमाण पत्र। ये चीज़ शिक्षा मंत्री ने पहले ही बोल दी थी कि फॉर्म फिलअप वही कर सकते हैं जिनके पास बिहार का डोमिसाइल होगा, यानी कि आपके पास ये प्रूफ होगा कि आप बिहार के निवासी हैं, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट भी आप टाइम से रेडी कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखेंगे ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट्स भी होते हैं कुछ, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाले, तो उनको क्या क्या चाहिए, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, ठीक है। ये दोनों चीज़ें आपको चाहिए ही होंगी अगर आप ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो। नेक्स्ट देखेंगे ओबीसी, जो ओबीसी कैटेगरी में आते हैं उनको एनसीएल बनाना ज़रूरी है, और एनसीएल बनाने के लिए आपको आय और जाति प्रमाण पत्र चाहिए ही होता है। जब आप एनसीएल बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आय और जाति वहाँ पर लगता है, ठीक है। तो ये ओबीसी वालों की बात हो गई, बट एससी एसटी को एनसीएल नहीं बनाना है। एससी एसटी वालों को सिर्फ एक जाति प्रमाण पत्र चाहिए, इनको आय प्रमाण पत्र भी नहीं चाहिए, ठीक है। सिर्फ अगर आपके पास जाति प्रमाण पत्र है एससी एसटी वालों के पास तो वो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट्स की डिटेल थी जो मैंने आपको दे दी फ्रेंड्स, और जो जनरल कैटेगरी वाले हैं उनसे ये चीज़ें नहीं मांगी जाती हैं, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे। अगर आपकी अभी भी कोई क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे वो मैंने आपको फ़िलहाल बता दिए। अब जैसे ही आपका फिर से आप फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट कर देंगे ना, और उसके बाद अगर आपकी कोई क्वेरी रहती है तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपको रिस्पॉन्स ज़रूर दूंगी। आप चाहें तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स भी प्रोवाइड करती रहती हूँ, और वहाँ पर जाकर आप मुझसे कोई भी क्वेरी कर सकते हैं। और अगर चाहें तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपको रिस्पॉन्स ज़रूर करूँगी, ठीक है। तो आप लोग अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखिए। आपका एग्जाम अगस्त में होगा, ये चीज़ शिक्षा मंत्री ने पहले ही कह दी थी, मैंने भी आपको बताई थी। तो इसको ध्यान में रखते हुए आप अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। और अगर आपको इस चैनल के माध्यम से पढ़ाई करनी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करके जाइएगा। नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।